हमारे साथ नगर सेवक 179 वार्ड के नियाज़ अहमद बनू जी हैं। नियाज़ जी बताइए कि ये क्या चल रहा है सब आप और क्या है ये यहाँ से मेरे वार्ड के तकरीबन वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पे लेबर क्लास तबका रहता है, उनको घर वापसी की व्यवस्था की गई है। वेस्ट बंगाल हावड़ा के लिए ट्रेन जा रही है और वडाला पुलिस स्टेशन के माध्यम से, डीसीपी पोर्ट जोन के माध्यम से, और इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का कि ये ट्रेन जो है बिल्कुल मुफ्त जा रही है। इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का कोई टिकट नहीं लिया गया है। इसमें मेरे वार्ड के 179 के लिए हम लोगों ने 3 ट्रेनें बुक की थी, एक हावड़ा के लिए, एक मालदा के लिए और एक झारखंड के लिए। झारखंड ऑलरेडी जा चुकी है, हावड़ा और मालदा, आज हावड़ा जा रही, कल मालदा जाएगी, और बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और 2 वक्त का खाना भी उनको ट्रेन में मिलेगा। और इन तमाम सुविधाओं के साथ एक कोशिश की जा रही किसी तरीके से जो लेबर क्लास तबका है, ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में कहीं ना कहीं परेशान हाल है, जिनके पास खाने पीने की भी मुसीबत है, तो ऐसे लोगों को उनके घर वालों के करीब पहुंचाया जा सके, उसकी कोशिश की। सुफियान जी कितने लोग हैं यहाँ मतलब यहाँ पर अभी तकरीबन जो जा रहे हैं 1542 समथिंग हम लोगों की, मतलब जो लिस्ट सबमिट हुई है रेलवे को, जिनकी जो टिकट आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं जितने लोग हैं, ये सारे वडाला रहवासी है कि कहीं और से? ये सब मेरे वडाला वार्ड 179 के ही रहवासी है। और वडाला में बहुत बड़ा एक एरिया है, बंगालीपुरा, किस्मत नगर, लाल मिट्टी, वडाला 4 नंबर गेट, ये पूरा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लेबर्स काफ़ी बड़ी तादाद में स्लम के अंदर रहते हैं। तो ये पूरे वही लोग हैं जो अपने गांव जा रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटी ट्रेन की कितनी है, मतलब कितने लोग ट्रेन जा की सकते हैं? कैपेसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2700 से 2800 के अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन जितनी कैपेसिटी हो उसके आधे लोग जाएंगे, ऐसा करके तय किया गया है। तो उसी हिसाब से 1500 आदमी की व्यवस्था की गई है। सुफियान जी, जैसे आपके पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि इतने लोग हैं, करीबन आप बता रहे हैं 1500 लोग के करीब है यहाँ, तो यहाँ आपको कहीं भी आपको दिख रही है सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही है? ये बात हम इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे पुलिस के द्वारा भी बार बार माइक में ऐलान किया जा रहा है। हमारे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो भी बार बार लोगों को कह रहे हैं, मैं खुद भी लोगों को कह रहा हूँ कि दूर दूर रहे, एक दूसरे से अलग अलग रहे। फिलहाल अभी तो आपके जो चीज़ सही दिखाई दे नहीं रही है। हाँ, तो जो चीज़ हम कर रहे हैं, कोशिश करना हमारे हाथ में है। अब ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि डंडे के जोर पे कोई चीज़ चलेगी। हाँ। हम अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अमल करना न करना ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि उनको अपनी जान की सेफ्टी होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो भी मुसलसल लोगों को समझा रहे हैं कि भाई दूर दूर रहो, दूर दूर रहो। यहाँ पे हमने हर ग्रुप 25-25 आदमी का ग्रुप बनाया है, ग्रुप बना के हर 25 आदमी का एक ग्रुप लीडर बनाया है। अच्छा। और ग्रुप लीडर बनाने के बाद मतलब उनको लाइन में इस तरीके से हमने पीछे पीछे खड़ा किया है। फिर भी अगर लोग कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उन्हीं पर जाती है। बिल्कुल। अच्छा सुफियान जी, एक और प्रश्न मेरा, बंगाल सरकार से आपकी बातचीत हो चुकी है कि मतलब बंगाल सरकार की मेरी कोई बातचीत नहीं हुई हावड़ा है। के बाद उनका क्या मतलब वहाँ से क्या बंगाल करें? सरकार की मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की बातचीत हुई है। हाँ। और महाराष्ट्र सरकार ने जो भी उसके, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, इन्होंने फॉर्म भर के दिया, फॉर्म भर के देने के बाद वो फॉर्म बाकायदा वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया, फिर उसके बाद ट्रेन की परमिशन ली गई। ट्रेन की परमिशन के लिए एनओसी, एक आपको मालूम होगा कि जो गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन आई है कि जिस स्टेट में ट्रेन जा रही है उस स्टेट का एनओसी होना चाहिए। तो रेलवे उसी वक्त आपको ट्रेन देती है जिस वक्त आपको सामने जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ की एनओसी आई हो। और जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय की है वो ये है कि जहाँ से ट्रेन जाएगी वहाँ की जिम्मेदारी उस स्टेट की है, और जहाँ ट्रेन पहुँचेगी वहाँ की जिम्मेदारी उस स्टेट की है। तो जब ये हावड़ा पहुँचेगी तो वहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ये हावड़ा से अपने अपने गाँव में, अपने अपने देहात में पहुँच सके, और वहाँ क्वारंटाइन का क्या उन्होंने सिस्टम रखा है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो उसको निभाएंगे। तो इसका मतलब आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? जानकारी है, वहाँ जाने के बाद क्या होगा? जानकारी है। देखिए, इससे पहले भी काफ़ी लोग गए, ऐसा नहीं कि पहली ट्रेन जा रही है, इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनें गई है, यूपी गई, बिहार गई, खुद हमारे यहाँ से, मेरे वार्ड से झारखंड गई। तो वे पूरे हर सरकार जो है इस वक्त देश के अंदर कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जो बेस्ट से बेस्ट वो कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि 100% नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर पावर इतना है, इतना मार्केट इतना बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन है कि मतलब वो चीज़ें काबू में 100% आना इट्स इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन हर सरकार अपने लेवल पे, चाहे वो सरकार का कोई भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे किसी भी लेवल के आदमी हो, वो सारे के सारे अपने लेवल से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा में लोगों की जो मदद वो कर सकते हैं अच्छी से अच्छी वो मदद करें।
बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ से जो खाने पीने की सुविधा है, या मतलब गवर्नमेंट ही कर रही है कि आप अपनी तरफ से कर नहीं, रहे हैं? इसमें कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से भी किया है। जो शुरू में नाश्ता इनको इस स्टेशन पे मिलेगा, पानी की बोतल वगैरह मिलेगी। बाकी सरकार ने ट्रेन के अंदर 2 वक्त की खाने की सुविधा की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ट्रेन यहाँ से जाएगी उनको 2 वक्त का खाना ट्रेन के अंदर उपलब्ध करा के दिया जाएगा। अच्छा, जो ट्रेन का टाइमिंग है, जो समय है, वो प्रॉपर है कि मतलब आगे देखिए, पीछे हो ट्रेन की सकता है? टाइमिंग का मसला ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ये स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल ट्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती है, और ये कैसा स्पेशल ट्रेन जो चलती है, ये जब तक आपके 1500 आदमी पूरे नहीं होते हैं ट्रेन के अंदर 50% की कैब, उस वक्त तक वो लोग छोड़ते नहीं है। बिल्कुल। हमको ट्रेन का टाइमिंग 8 बजे का दिया गया था, लेकिन जो स्थिति है वो देख के नहीं लगता है कि हम 8 बजे ट्रेन छोड़ पाएंगे। लेकिन चूंकि स्पेशल ट्रेन है, उसको ऐसा नहीं है कि भाई किसी जगह पहुँचना है, आगे किसी पैसेंजर को ड्रॉप करना है, किसी को लेना है, तो वो हो सकता है जितनी भी ट्रेनें अभी जा रही है वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है। बल्कि कल तो आपको मालूम पड़ा होगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट कल थी, 82 फ्लाइट्स जो है वो कहीं ना कहीं रद्द हो गई, पैसेंजर ही नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, पैसेंजर पहुंच नहीं पाते हैं रास्ते में। फिर और इतनी लंबी प्रक्रिया है। अभी यहाँ पे हमने उनका मेडिकल टेस्ट किया, जमा किया, उनको बस में बिठाया। अब वो बस में बैठ के अभी आगे वहाँ क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें पुलिस का पूरा जो है ये पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि तो ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा आपका और इनका? पूरा कोऑर्डिनेशन बना बंगाल रहेगा, पहुंचने तक यहाँ इनका तक कि जब तक ये हमारे साथी बंगाल नहीं पहुँचते तब तक हमारा इसका पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू निया जी। धन्यवाद।